बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 14 सितंबर 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। 568 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। यूक्रेन की जानिब से आज मुसलसल दूसरे रोज़ ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया। आपको मालूम है कि कल भी यूक्रेन की सक्सेसफुल स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई थी ब्लैक सी फ्लीट पर, और एक सबमरीन और एक कहा जा रहा है कि जो शिप है रशिया का वो तबाह हो गया यूक्रेन की इन स्ट्राइक्स के नतीजे में। आज एक मरतबा फिर से यूक्रेन की जानिब से न सिर्फ ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया, बल्कि यूक्रेन ने क्राइमिया के कच स्ट्रेट ब्रिज को और क्राइमिया को भी टारगेट करने की कोशिश की। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि यूक्रेन के पास स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन अगर क्राइमिया और क्राइमिया के तरफ नहीं है तो फिर ये इतनी मोटी तादाद जो स्ट्राइक्स यूक्रेन की रिपोर्ट हो रही हैं इन दिनों के अंदर, ये किस तरह से यूक्रेन इतने सक्सेसफुल हमले करने में कामयाब हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे मैदानी जंग की। रशिया के हमलों का पहले मैं आपको बता दूं, रशिया की जानिब से 22 ड्रोन हमले आज रिपोर्ट हुए सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर। खिर्सन रीजन, ज़पोरिज़िया, सुमे और ओडेसा का बताया जा रहा है कि इन रीजन्स के अंदर रशिया ने 22 ड्रोन हमले किए। 22 में से 17 को मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। बाकी जो ड्रोन्स हैं उन्होंने हिट किया ओडेसा की जो पोर्ट है डन्यूब रिवर के किनारे, जो रोमानिया के बॉर्डर के साथ जो पोर्ट है, वहां पर काफ़ी नुकसान यूक्रेन ने रिपोर्ट किया। 1 हलाकत और 4 जख्मी भी यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट किए जा रहे हैं रशिया के ड्रोन स्ट्राइक्स के नतीजे में। रोमानिया का मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है कि डन्यूब रिवर के किनारे एक ड्रोन आकर गिरा था रोमानिया की टेरिटरी में। यूक्रेन बहुत ज़्यादा बज़िद था कि रोमानिया की टेरिटरी को टारगेट किया है रशिया ने। तो आज इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो गई हैं रोमानिया की, और रोमानिया ने यह बताया कि रशिया का ड्रोन हमारी टेरिटरी के अंदर आकर गिरा, हमारी टेरिटरी के अंदर आकर फटा, लेकिन ये डेलिब्रेट अटैक नहीं था रशिया का। जानबूझकर रशिया ने जो नेटो टेरिटरी है उसको टारगेट नहीं किया। लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है रोमानिया की जानिब से, नेटो के चीफ की जानिब से रशिया की इस ड्रोन के नेटो टेरिटरी में आकर गिरने की मजम्मत और फुल स्टॉप, क्योंकि इन्होंने अपना एक फौजी छोड़ रखा है मैदानी जंग के अंदर, तो इन्हें क्या ज़रूरत है रशिया के साथ डायरेक्ट होने की। ये ऑलरेडी रशिया के साथ डायरेक्ट हैं, अब रशिया डायरेक्ट नहीं है। बाकी नेटो तो पूरा इस जंग के अंदर इन्वॉल्व है। वो किस तरह से वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। यूक्रेन की स्ट्राइक्स मैं आपको बता दूं, यूक्रेन ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया के जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, ब्रियांस्क रीजन, बेलगोरोद रीजन और कुर्स्क रीजन पर एक ड्रोन हमला, यानी कि टोटल 3 ड्रोन हमले इन तीनों बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर रिपोर्ट हुए। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि तीनों के तीनों ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ना सिर्फ बॉर्डरिंग रीजन्स बल्कि क्राइमिया को भी एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने टारगेट करने की कोशिश की। 11 ड्रोन हमले थे और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 11 के 11 ड्रोन्स को हमने मार गिराया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने 11 के 11 यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं इनको तबाह कर दिया। लेकिन कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं, और खुद रशिया के मीडिया ने भी कंफर्म किया कि इन ड्रोन स्ट्राइक्स की वजह से, जिनका टारगेट क्राइमिया या फिर कच स्ट्रेट ब्रिज हो सकता था, इनकी वजह से कई घंटों तक कच स्ट्रेट ब्रिज पर जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। जो क्राइमिया के गवर्नर हैं उन्होंने कंफर्म किया कि कई घंटों ट्रैफिक इसलिए बंद रही क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन्स को मारने में मसरूफ था हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है। 5 जो नेवल ड्रोन्स हैं उन्होंने ब्लैक सी फ्लीट को एक मरतबा फिर से टारगेट करने की कोशिश की। जो रशिया के बैटल शिप्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की, और रशिया ने यहाँ पर भी दावा किया कि हमने तमाम के तमाम 5 नेवल ड्रोन्स थे। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने बताया कि यूक्रेन के 5 नेवल ड्रोन्स थे और हमने पांचों के पांचों को ब्लैक सी के अंदर ही गर्क कर दिया। लेकिन जो कंफर्म्ड रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो एक कश्ती रशिया की तबाह हुई है। ना सिर्फ यूक्रेन ने यह दावा किया बल्कि कुछ जो प्रो रशियन चैनल्स हैं और ख़ुद अपने रशिया के चैनल टास जो न्यूज़ एजेंसी है उसने भी कंफर्म किया कि ब्लैक सी के अंदर एक पेट्रोलिंग में मसरूफ़ जो कश्ती थी रशिया की वो तबाह करने में कामयाब हुआ यूक्रेन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ना सिर्फ एक कश्ती बल्कि एक टैंक को भी तबाह किया यूक्रेन ने, और उसकी वीडियो भी यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से उस टैंक को तबाह किए जाने की वीडियो भी जारी की गई है। ना सिर्फ कश्ती और टैंक बल्कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम
S-400, इसको भी तबाह किया यूक्रेन ने। ना सिर्फ तबाह किया बल्कि जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये S-400 को तबाह किए जाने की वीडियो है। S-400 को तबाह किए जाने का मतलब आपको मैं बता दूं कि क्या है। $1.2 बिलियन का ये एक एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का है S-400, और इसको तबाह करना एक बहुत बड़ा नुकसान है रशिया का। चाहे पैसों को ना देखें लेकिन दूसरी साइड पर भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं इनकी एक तो लोकेशन को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता है, इनके डिफेंस को, एयर डिफेंस सिस्टम के डिफेंस को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता है। जाहिर है अगर दुश्मन ने आपका डिफेंस ही तबाह कर दिया तो फिर आपकी टेरिटरी की जानिब आने वाले जो ड्रोन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनको कौन मार कर गिराएगा। तो इसकी लोकेशन को और इसके डिफेंस को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता है, इस एयर डिफेंस सिस्टम को जिसको तबाह किया यूक्रेन ने। तो कैसे तबाह किया? सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से यूक्रेन की, क्राइमिया पर, क्राइमिया के अतराफ, ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर, कर्च स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर, जो यूक्रेन की जानिब से मुख्तलिफ तरीक़ों से यूक्रेन, चाहे मिसाइल हमले हों, चाहे ड्रोन हमले हों या फिर नेवल ड्रोन हमले हों, यूक्रेन के ये हमले किस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं मैंने आपको सुनवाया कि इलॉन मस्क ने कहा कि अमेरिका ने रशिया पर और क्राइमिया पर, इंक्लूडिंग क्राइमिया, रशिया पर अमेरिका ने सैंक्शंस आयद कर रखी हैं और उन सैंक्शंस की वजह से मैंने यूक्रेन को इंटरनेट नहीं दिया क्राइमिया के ऊपर या फिर क्राइमिया के अतराफ। पूरा किस्सा आपको मालूम है, मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो भी दे दूंगा, अगर आपको नहीं मालूम तो वीडियो आप देख लें। तो ये जो हमले रिपोर्ट हो रहे हैं तो ये किस तरह से यूक्रेन, आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी के बगैर, इंटरनेट के बगैर जो लेटेस्ट असलहा है वो इस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकता, एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकता जब तक आपके पास एक पावरफुल इंटरनेट ना हो। तो ये जो हमले रिपोर्ट हो रहे हैं क्राइमिया के ऊपर, क्राइमिया के अतराफ, और सक्सेसफुल हमले ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं, किस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी सामने आई। और उस स्टोरी में जो राइटर हैं जिन्होंने बुक लिखी है इलॉन मस्क के ऊपर, मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था, वॉल्टर आइजक्सन ने बताया। एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए आइजक्सन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। आइजक्सन ने कहा कि ये जो कुछ भी बुक में लिखा हुआ है ये इलॉन मस्क के अपने अल्फाज हैं, जो कि खैर गुज़िश्ता रोज़ जो वीडियो मैंने आपको दिखाई उसमें इलॉन मस्क ने अपने मुंह से सेम वही स्टोरी जो है वो शेयर की कि यूक्रेन की जानिब से मिन्नतें की गई थी, इन द मिडल ऑफ द नाइट कॉल्स भी आई यूक्रेन की, लेकिन उन्होंने इंटरनेट नहीं दिया यूक्रेन को क्राइमिया के ऊपर। तो आइजक्सन ने बताया कि अब जो है इलॉन मस्क, जिन्होंने खुद कहा कि अगर अमेरिका का सदर या फिर अमेरिका के ऑफिशियल्स मुझे रिक्वेस्ट करते तो फिर मैं इंटरनेट क्राइमिया के ऊपर भी दे दूंगा, क्राइमिया के अतराफ भी दे दूंगा, लेकिन यूक्रेन या यूक्रेन के सदर इंचार्ज नहीं है अमेरिकन लोगों के या फिर अमेरिकन कंपनीज के, मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, तो फिर अमेरिका की बात मान लो। पेंटागन के पास आ चुका है स्टारलिंक, ये बात बताई आइजक्सन जो बुक के राइटर हैं, उन्होंने ये बात बताई कि अब तो खैर पेंटागन के पास चला गया। पेंटागन ने इलॉन मस्क को कहा कि जो भी यूक्रेन रिलेटेड तुम्हारे कनेक्शंस हैं जो तुम पहले फ्री दे रहे थे अब हम उसको पे कर रहे हैं, अमेरिका पे कर रहा है, यूरोपियन यूनियन पे कर रहा है। तो पेंटागन ने इलॉन मस्क को कहा कि ये जो इंटरनेट कनेक्शन क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन के अतराफ जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको अब हम ऑपरेट करेंगे। उसकी वजह आपको मालूम है, उसकी वजह यह है कि बड़े लाडले हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिनका एक बहुत बड़ा हमला नाकाम हो गया इलॉन मस्क के इंटरनेट कनेक्शन ना देने की वजह से। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा पेंटागन को, अमेरिका के सदर जो बाइडन को, जो कि सर पर सवार किए बैठे हैं यूक्रेन की इस जंग को, रशिया को उन्होंने एट एनी कॉस्ट हराना है। तो पेंटागन के पास आ चुका है स्टारलिंक इंटरनेट यूक्रेन और यूक्रेन के अतराफ। अब पेंटागन की मर्जी से स्टारलिंक कनेक्शन यूक्रेन को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि बड़ा पावरफुल इंटरनेट अब यूक्रेन के लिए अवेलेबल है क्राइमिया और क्राइमिया के अतराफ। इसलिए आपने नोट किया होगा कि गुज़िश्ता 3 रोज़ की अगर बात करें मुसलसल, एक तो ऑयल और ड्रिलिंग फैसिलिटी को यूक्रेन ने टारगेट किया और यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने खुद बताया कि 6 महीने पुराना मिशन था जिसको अब इंप्लीमेंट करने में यूक्रेन क्यों कामयाब हुआ। टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है आपको, टेक्नोलॉजी के बगैर, इंटरनेट के बगैर आपका कोई
भी मिशन, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो जैसे ही पेंटागन के पास ये स्टोरी सामने आने के बाद जो इलॉन मस्क से मुतल्लिक जो स्टोरी सामने आई कि इलॉन मस्क ने इंटरनेट नहीं दिया था, इस वजह से इतना बड़ा हमला यूक्रेन का नाकाम हो गया, तो स्टोरी सामने आने के बाद आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे हमले ऑयल और ड्रिलिंग फैसिलिटी को कंट्रोल किया यूक्रेन ने, उसके बाद ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया। और आज की डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि दर्जनों ड्रोन हमले ब्लैक सी फ्लीट पर, क्राइमिया पर, कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर, बॉर्डरिंग रीजन्स पर दर्जनों हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए। तो इसका मतलब यह है कि स्टारलिंक मिल गया है यूक्रेन को। और यूक्रेन ने जो गुज़िश्ता रोज बात की थी इलॉन मस्क को मुखातिब करते हुए कि आप एवं डर रहे थे, कहाँ स्टार्ट हुई जंग अजीम सोम? आप कह रहे थे कि जंग अजीम सोम स्टार्ट हो जाएगी अगर ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका की जानिब से, पेंटागन की जानिब से भी जब इलॉन मस्क से ये इंटरनेट लिया गया होगा यूक्रेन और यूक्रेन के अतराफ़ के लिए, तो उन्होंने भी इलॉन मस्क को यही बात की होगी कि आपकी गलत फहमी है, रशिया पर जितना भी बड़ा हमला कर दो, जितनी भी रेड लाइन्स रशिया की क्रॉस कर लो, रशिया की जानिब से कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्राइक रिपोर्ट हुई थी यूक्रेन की गुज़िश्ता रोज़ ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर, इसमें स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल किया गया था। अकॉर्डिंग टू स्काई न्यूज़, स्टॉर्म शैडो मिसाइल आपको मालूम है कि बरतानिया का तोहफा है, और बरतानिया का तोहफा इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया। ब्लैक सी फ्लीट जो कि रशिया की रेड लाइन है उसको टारगेट किया गया। और रशिया की जानिब से आज जो रद्द-ए-अमल सामने आया वो मैंने आपको बता दिया कि 22 ड्रोन हमले थे, उनमें से 17 को मार गिराया यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने। और अब भी भर भर कर मदद इमदाद यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है। आज जर्मनी की जानिब से जो पैकेज अनाउंस किया गया उसमें टैंक्स भी हैं, उसमें गोलियां भी हैं, उसमें गोले भी हैं, उसमें ड्रोन्स भी हैं, जो जर्मनी की जानिब से पैकेज अनाउंस किया गया। और अगर बात की जाए रशिया के इत्तेहादियों की, तो नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का दौरा जितना ज़्यादा चुभ रहा है नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ को, अमेरिका, बरतानिया और उसके इत्तेहादियों को, कोई एक मुल्क ऐसा नहीं जिसने नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के दौरे रूस की मजम्मत ना की हो, या फिर नॉर्थ कोरिया को धमकी ना लगाई हो कि अगर तुमने रशिया को असलहा दिया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब अमेरिका की जानिब से जो व्हाइट हाउस के तर्जमान हैं जॉन किर्बी, उन्होंने क्या बात की ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। As I've said before, we continue to urge North Korea to meet its public commitments not to support Russia's war in Ukraine. No nation on the planet, nobody, should be helping Mr. Putin kill innocent Ukrainians. And if they decide to move forward with some sort of arms deal, well, obviously we'll take the measure of that, and we'll deal with it appropriately. As Jake Sullivan said last week, there will certainly be repercussions for North Korea, both from the United States and from the international community. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी की, जिन्होंने कहा कि नो वन ऑन दिस प्लैनेट शुड हेल्प पुतिन्स वॉर इन यूक्रेन to kill innocent Ukrainians, but we can help Israel to kill innocent Palestinians. इनके अपने रूल्स हैं, ये फ़लस्तीनियों को मरवाने के लिए इसराइल की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया में कोई भी रशिया की मदद करेगा, इनोसेंट यूक्रेनियंस इन्होंने खुद बना दिए। इनोसेंट इनके लिए वही है जो ये जत्था मानता है जिसे इनोसेंट, वो इनोसेंट है। जो ये जत्था मानता है जिसे बदमाश, वो बदमाश है। और ये जत्था यहाँ पर यूक्रेन को इनोसेंट मानता है और वहाँ पर इसराइल को ये इनोसेंट मानता है। तो व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई रशिया की हेल्प करने की इस जंग के अंदर कोशिश करेगा तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना उसे करना पड़ सकता है अमेरिका से और अमेरिका के इत्तेहादियों से। और आधी दुनिया को अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो कंट्रोल करते हैं और इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, सैंक्शंस का हथियार, जिसकी धमकी ना सिर्फ अमेरिका ने दी बल्कि बरतानिया की जानिब से और साउथ कोरिया की जानिब से भी इस तरह की वार्निंग सामने आई। और जवाब में रशिया ने कहा कि यूएस हैज़ नो राइट टू लेक्चर अस। ये जो स्टेटमेंट सामने आई है कि यूएस हैज़ नो राइट टू लेक्चर अस, ये रशिया के एम्बेसडर हैं अमेरिका के अंदर जिनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। ना सिर्फ रशिया के एम्बेसडर बल्कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गे लैवरोव, उन्होंने भी इस तरह की स्टेटमेंट जारी की और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को नो राइट्स, यू हैव नो राइट्स वाली स्टेटमेंट्स जो हैं
वो रशिया की जानिब से जारी की जा रही हैं। किसके लिए? आप किसको राइट और रॉन्ग बता रहे हैं? अमेरिका को राइट और रॉन्ग बता रहे हैं, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को राइट और रॉन्ग बता रहे हैं, जिसके लिए वही राइट है जो इनको सूट करता है और वही रॉन्ग है जो इनको सूट नहीं करता। आपके पास इसराइल की और यूक्रेन की मिसाल आपके सामने है। फ़लस्तीनी इनको मजलूम नज़र नहीं आते, यूक्रेनी ने बहुत ज़्यादा मजलूम नज़र आते हैं, रशिया इसे बहुत ज़्यादा जालिम नज़र आता है इस जत्थे को, लेकिन इसराइल इसे जालिम नज़र नहीं आता। तो ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे और ये समझते हैं कि इनकी लात सबसे बड़ी है और एक तरह से दुरुस्त भी समझते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा कि नेटो का और रशिया का पावर का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब ड्रिल्स चल रही हैं, नेटो की सबसे बड़ी ड्रिल्स बाल्टिक सी के अंदर चल रही हैं और इन ड्रिल्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि 32,000 नेटो का ट्रूप्स है, 30 कश्तियां हैं, 15 ममालिक, 15 जो नेटो कंट्रीज हैं वो इन ड्रिल्स के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और यहां पर पावर शो किया जा रहा है और रशिया को स्ट्रेट फॉरवर्ड नेटो पैगाम दे रहा है कि देख लो, अगर तुमने यूक्रेन से आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम पूरे का पूरा जो जत्था है हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। अब लुकाशेंको का दौरा भी अनाउंस कर दिया गया है। 15 सितंबर को अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो बेलारूस के सरबराह हैं वो दौरा करने वाले हैं रशिया का। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन भी नॉर्थ कोरिया का दौरा करेंगे आने वाले महीनों में। अभी तारीख नहीं बताई गई, लेकिन किम जोंग उन ने दौरे के दौरान रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को इन्वाइट किया है और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गे लैवरोव वो अक्टूबर के अंदर नॉर्थ कोरिया जाएंगे और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी कंफर्म किया है कि आने वाले महीनों में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान मैं आपको बता दूं कि सर्गे लैवरोव ने, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि असलहे की डील तय पा चुकी है और नॉर्थ कोरिया का असलहा नेटो ममालिक को बहुत ज्यादा खटक रहा है। इसलिए दौरा भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका दौरा भी स्केड्यूल हो चुका है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले महीनों में नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं। सर्गे शोइगु जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर की और इस मीटिंग के दौरान ऑपरेशन की पेशरफ्त का जायजा लिया, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जायजा लिया और इस मीटिंग के दौरान सर्गे शोइगु ने कहा कि नो अदर ऑप्शंस बट टू विन दिस वॉर, और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि यूक्रेन के अंदर हमने जो जंग है ये जीतनी है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं कि जो हाल रशिया का है और जिस तरह से रशिया रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह से नेटो ममालिक की इन्वॉल्वमेंट साफ नज़र आ रही है कि पेंटागन ने स्टारलिंक भी ले लिया, स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने आपकी ब्लैक सी फ्लीट को भी उड़ा दिया और आपकी जानिब से वार्निंग क्या सामने आ रही है कि आप अमेरिका को राइट और रॉन्ग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि तरीका बिल्कुल गलत है। जब तक रमज़ान कद्रोफ के तरीके पर आप अमल नहीं करेंगे तब तक आपकी डेली एक रेड लाइन भी क्रॉस होगी, डेली एक कश्ती भी आपकी तबाह होगी, बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर हमले भी होंगे, क्राइमिया के ऊपर भी हमले होंगे। रशिया के पास वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। अब देखना यह है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन क्या इसी स्ट्रेटजी के साथ अपने ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे, देखते हुए भी कि नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया इस जंग के अंदर किस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे या फिर इसी स्ट्रेटजी के साथ इस ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे? नज़र रखेंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।